नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर। रिया सिन्हा आपके साथ है। नीतीश कुमार के शराबबंदी वाले बिहार में एक बार फिर से जहरीली शराब पीने से लोगों की मौत हुई, ऐसी खबरें बेतिया से आ रही थी और अब इस पर भी चर्चाएं शुरू हुई और लगातार बयान भी सामने आ रहे हैं। इस पर उप मुख्यमंत्री रेणु देवी का क्या कहना है, हम आपको सुनाएंगे। उससे पहले बुलेट्स में अगर हम पॉइंट बताएं तो रेणु देवी का कहना है कि यह फेक मामला है। जब हम छानबीन कर रहे हैं तो ऐसा कोई भी मामला पता नहीं चल रहा है। बेसिकली रेणु देवी का यह कहना है कि यह मौतें जहरीली शराब पीने से नहीं हुई है। खुद सुनिए कि रेणु देवी और क्या कुछ कह रही हैं। नहीं, आप ये बताइए कि आप कैसे कह सकते हैं कि शराब से मौत हुई है, जब वहाँ जाने के बाद हमारे टोटल जैसे पता हुआ प्रशासन पहुँचने के बाद अगर कोई लाश ना मिले और सबको हम जला चुके होंगे तो उसमें कैसे आप कह सकते हैं जहरीली है, कि उनको हार्ट अटैक हुआ, कि उनको कोई बीमारी हुआ, कैसे होगा। हमारी वहाँ जांच चल रही है, हमारी पूरी टीम लगी हुई है। एज ए डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, एज ए वहाँ सुपरिटेंडेंट पुलिस ऑफिसर्स एंड ऑल ऑफिसर्स वहाँ पे काम कर रहे हैं, इसलिए वो निकल के आ जाएगा कि क्या हुआ है। अभी तक कुछ पता नहीं चला है, पूरी जांच टीम लगी हुई है, जब पता लग जाएगा, क्योंकि वहाँ गांव के लोग भी कुछ नहीं बोला, तो आखिर क्या है मामला क्या है, तो इससे वहाँ फॉरेंसिक टीम भी पहुँच गई है, तो उसको देखते हैं क्या है मामला, लेकिन मैडम उसके बाद बताएंगे। उनके परिजन आरोप लगा रहे हैं कि शराब से ही उनकी मौत हुई है। ऐसा कोई परिवारजनों का किसी का भी रिपोर्ट अभी तक नहीं मिला है, तो कैसे आप कहिएगा। एक का रिपोर्ट नहीं आया। हम लोग तो चाह रहे हैं कि कोई बोले कि कैसे मौत हुआ है। अगर नहीं बोलेंगे तो हम कैसे कहेंगे। हमारे सारे पदाधिकारी वहाँ पहुँचे हुए हैं, हम लोग एकदम उस पर आंख बना के रखे हुए हैं। जी देखिए, हमारा जो सबसे बड़ी बात ये है, सबसे खुशी की बात है कि पहला राज्य बिहार जिन्होंने 50% महिलाओं को आरक्षण दिया और आज 56% महिला हमारी अभी चुनी हुई प्रतिनिधि हैं, चाहे वार्ड की हो, चाहे पंचायत की हो, चाहे प्रखंड की हो, चाहे वो मेयर हो या वो जिला परिषद अध्यक्ष हो। और मुझे इस बार अनुमान है कि हम 62%, कम से कम 62 से 65% महिला हमारी जीत के आएगी, इतना हम गारंटी करते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि नज़रिया देखने की होती है। अगर आप नज़रिए में देखें तो आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा है यहाँ क्राइम, लेकिन जब हम उसको इतिहास उठा के देखते हैं, 2005 के पहले तो मेरा इतिहास क्या होता था, क्या क्राइम होता था। दिन दहाड़े क्या हमारी बहू बेटियाँ चल सकती थी। आज 12 बजे रात तक आपकी बेटी, आपकी बहू, आपकी पत्नी चलती है, तो हम कैसे कहें कि क्राइम है। किस तरह का क्राइम, हाउ मेनी क्राइम। तो हम कहते हैं कि जिस समय हम फ्रीडम अभी जी रहे हैं, हमारा परिवार जी रहा है, हमारे बच्चे जी रहे हैं, तो आप कहते हैं कि क्राइम बढ़ा है। और वो 2005 भूल गए। 2005 के पहले आप भूल गए कि 5 बजे कुंडी लग जाती थी गांव में। 2005 का पहले का शासनकाल को नहीं, उससे और इससे तुलना कीजिए। जमीन आसमान का, जमीन सुनिए। थैंक यू वेरी मच। आगे मुजफ्फरपुर जाना है और लेट हो रहा है, बहुत सारा मीटिंग। उसमें जमीन आसमान का फर्क है, कहीं कुछ नहीं है। कहीं देखिएगा तो अपने भाई या जमीन जायदाद या इस तरह की झगड़ा में लोग जा रहे हैं, ऐसा कोई क्राइम बाहर से नहीं हो रहा है। और हमने जितना, हमारी सरकार चाहे केंद्र की सरकार हो या बिहार की सरकार हो, अगर नक्सलवाद जो पहले होता था, नरसंहार होता था, उस पर उन्होंने बहुत ज़्यादा कंट्रोल पाया और ऐसे भी कंट्रोल है और दिन दहाड़े अभी कुछ भी नहीं। सरकार के किए गए कामों की उपलब्धियां भी आप लोग निश्चित बता रहे हैं। आज और महंगाई को लेकर विपक्ष गोलबंद हो रहा है, सड़कों पर उतरने की तैयारी कर रहा है। सुनिए, महंगाई आप जो कह रहे हैं कि महंगाई अगर 2 साल के भीतर आप देखें, कोविड-19 को लेके जिस तरह से दोनों डबल इंजन की सरकार खड़ी है, वहाँ अगर हम कहें तो कुछ भी नहीं महंगाई है। अगर दूसरे कंट्री में आप देख लीजिए क्या स्थिति है, आपने कैसे झेला है। क्या ऐसा कभी आया था क्या आपके समय में, चाहे हमारे समय में या किसी के समय में। लेकिन उसमें भी कंट्री मेरा खड़ा रहा और स्टार्टअप ऑफ इंडिया से आज दुनिया को दिखा दिया कि हम अपने बच्चों को मरने नहीं दिए, खाना हम खिलाएंगे। पिछले बार क्या हुआ, हमने पैसा दिया, हमने गैस दिया, हमने राशन दिया, हर तरह की सुविधा दी। इस बार भी हम राशन दे रहे हैं, लेकिन उस स्थिति में भी हमने अपने इतने बड़ी कितनी हमारे कई देश हमारे इसमें आ जाएंगे भारत में, लेकिन फिर भी माननीय प्रधानमंत्री जी ने सबको रखा और सभी सरकारों ने जो मदद की, उससे हम कहते हैं कि जितना धन्यवाद दे सकते हैं इस सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी को,
माननीय बिहार सरकार को, जो हमारे जो बच्चे फंसे हुए थे उनको भी 1,000 रुपया दे के हमने बुलाने का काम किया। और स्टार्टअप इंडिया से चलिए आप हमारे यहाँ देखिए कि हमारे यहाँ चनपटिया में क्या काम हो रहा है, हमारे यहाँ और भी जगह क्या काम हो रहा है। उसी में आए हुए मजदूर आज उस समय मजदूर थे और आज वो मालिक हैं। तो आपने सुना कि उप मुख्यमंत्री रेणु देवी और बाकी वहां के जो महिलाएं हैं वो क्या कुछ कहते नजर आई हैं। तो साफ तौर से उनका कहना है कि ये शराब पीने का मामला नहीं है, जहरीली शराब का मामला नहीं है। लेकिन लगातार ऐसे खबरें आते रहती है और पिछली बार भी जहरीली शराब पीने से कई लोगों की मृत्यु हुई थी और अब ऐसा ही कुछ देखने को भी मिल रहा है। लेकिन रेणु देवी की तरफ से इसका खंडन किया गया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। और भी खबरों के लिए बने रहे न्यूज़ PR के साथ।